हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का और एक नया चैप्टर, यूनिट 1 का ये थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है बैम्बू करी। ठीक है, बैम्बू का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बांस, है ना। और करी का मतलब क्या होता है, जैसे दाल होती है, कोई सब्जी होती है, उसको करी कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बैम्बू करी के बारे में। क्योंकि चिल्ड्रेन, सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिखा है, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने कभी भी ऐसी कोई डिश खाई है जो बैम्बू से बनी होती है, जो बांस से बनी होती है? वेल, नॉर्थ इंडिया में तो लोग नहीं खाते हैं और ये स्टोरी बेसिकली है नॉर्थ ईस्ट के। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है ये जो बैम्बू होता है ना, उसकी सब्जी बनाते हैं, उसको बहुत चाव से खाते हैं। नॉर्मली जैसे हम यहाँ पर दाल बनाते हैं, है ना, सब्जी बनाते हैं, तो वैसे वहाँ पर ये जो बैम्बू है उसका एक स्पेशल डिश बनता है जो आमतौर पर जो लोग हैं वहाँ के बहुत ही चाव से खाते हैं। Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. तो वैसे तो बांस का जो पेड़ होता है वो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन हम पूरे जो बैम्बू है उसकी सब्ज़ी नहीं खा सकते हैं। उसका एक भाग होता है जिसकी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो अब यहाँ पर हम स्टोरी से पढ़ के जानेंगे कि ऐसा वो कौन सा भाग होता है जिसकी सब्ज़ी बनती है जो वहाँ के लोग बहुत चाव से खाते हैं। ओके चिल्ड्रन, ये है पिक्चर स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। One day, the mother-in-law of Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक बार की बात है, एक बार संथल ब्राइडग्रूम, संथल कौन होते हैं? संथल का मतलब होता है कि उनकी एक जाति होती है, ठीक है, एक ट्राइब्स होती है उनकी, तो वहाँ के लोगों को कहते हैं संथल। और ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम दूल्हा ही कहते हैं, है ना। तो दूल्हा जो है तो वो अपने मदर इन लॉ से मिलने जाता है, मदर इन लॉ यानी अपने सास से मिलने जाता है। और जब वो वहाँ जाता है तो उसके मदर इन लॉ उसके लिए बहुत ही स्पेशल डिश बनाती है। किसके लिए? उस अपने जवाई के लिए, अपने ब्राइड ग्रूम के लिए। ठीक है, दिस करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? जब वो दूल्हा उस डिश को खाता है तो वो उसके मुंह से निकल जाता है कि वाह क्या डिलीशियस डिश है, क्या चीज़ है ये। वो डिश उसने पहली बार खाई थी। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। फिर उसकी मदर इन लॉ जो है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सेकेंड वाला, जहाँ पर उसकी मम्मी पॉइंटेड करते हैं बैम्बू को दिखा के और कहते हैं कि इससे बनी है ये सब्जी। ठीक है, तो वो देखता है कि अच्छा ये तो बांस से बना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, अगले दिन जैसे ही उसको वापस जाना था अपने घर, he remembered that there was no bamboo in his village. और जैसे अगले दिन वो तैयार होता है अपने घर के लिए तो उसको याद आता है कि हमारे गांव में तो बैम्बू ट्री है ही नहीं, तो अगर मुझे ये डिश खाना है तो मुझे यहीं से बैम्बू ले जाना चाहिए। ठीक है, so he removed the bamboo door and carried it with him, left for his home. अगले दिन उसने किसी से भी नहीं पूछा कि बैम्बू का कौन सा पार्ट ले जाना चाहिए या फिर इसकी सब्जी कैसी बनती है। तो उसने क्या किया, जो उसके मदर इन लॉ के घर में जो गेट बना हुआ था ना, जो बैम्बू का बना हुआ था, उसको वो उठाता है, पूरी तरीके से तोड़ लेता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो तोड़ लेता है और उसको बिना किसी से बताए, बिना किसी से पूछे वो अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसको वो सब्ज़ी बहुत पसंद आई और वो चाहता था कि ये सब्ज़ी दोबारा बना के वो अच्छे से खाए। Now on reaching his village, he told his wife. जब वो अपने गांव पहुंच जाता है तो वो अपने बीवी से कहता है मेक curry with this bamboo door. फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि सुनो, ये जो बैम्बू में लाया हो ना, इसकी तुम अच्छी से सब्जी बनाओ, मुझे खाना है बस। She was shocked. How can I make curry out of a bamboo door? फिर वो जब देता है, उसको कहता है कि सब्जी बनाओ इस डोर से, बैम्बू से, तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है भला मैं इस दरवाजे से, जो बैम्बू का दरवाजा है, उससे मैं कैसे कड़ी बनाऊं। कम आई विल हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड। फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं इसको जो है चॉप्ड करता हूँ, चॉप यानी काट देता हूँ। His wife boiled it and boiled it. अब आपको पता है कोई भी बांस का कोई भी चीज़ है वो कितना हार्ड होता है ना, वो तो बहुत सख्त होता है, उसको तोड़ भी नहीं पाते। अब उसकी सब्ज़ी भला कैसे बनेगी? फिर भी वो कुछ कहती नहीं है। उसकी वाइफ जो है उसको बॉईल करने के लिए रख देती है और बहुत देर तक बॉईल करती रहती है। Later when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook."
बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब वो खाना तैयार होता है तो वो उसका पति जो है वो बैठ जाता है खाना खाने के लिए, और जैसे वो मुंह में वो सब्ज़ी डालता है तो बैम्बू तो वो तो अभी तक गला ही नहीं है, वो तो वैसे ही हार्ड है। तो वो कहता अपनी बीवी से, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, ये तो इतना सख्त है, इसको भला मैं कैसे चबाऊँगा। His wife added more water and boiled it and boiled it. फिर उसकी वाइफ को लगा शायद मेरे में ही कोई कमी होगी, शायद मैंने ही अच्छे से नहीं बनाया होगा। तो उसने क्या किया, उसने दोबारा से उस सब्ज़ी में, उस बैम्बू में और पानी डाला और उसको दोबारा से काफ़ी देर तक उसने उसको उबालते रही। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। और फिर दोबारा वो परोस के जब देती है और जब वो खाता है तो वो कहता है कि अरे भाई ये तो जैसे का तैसा ही है, ये तो अभी भी बहुत सख्त है, मैं तो इसको खा ही नहीं सकता हूँ, ये तो बहुत हार्ड है। द मदर इन लॉ केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। और उसी शाम को उसकी जो मदर इन लॉ थी वो अपनी बेटी और दामाद से मिलने के लिए आती है उनके गाँव में। They all laughed at his foolishness। और ये सारी जो दास्तान है, जो कहानी हुई उसके साथ, उसकी बेटी अपनी माँ को बताती है और वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं उसके मूर्खता को देख के। The mother-in-law said, Didn't you know the curry was made from bamboo shoot? उसने कहा कि अरे भाई जवाई जी, आपको ये भी नहीं पता था कि जो करी मैंने बनाई थी वो मैंने पूरी बैम्बू से थोड़ी बनाई थी, मैंने तो बनाई थी बैम्बू शूट। अब बैम्बू शूट क्या होता है, जो कोमल होते हैं ना, बैम्बू के जो छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं उसका बनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही टेंडर होता है, बहुत ही कोमल होता है, तो उसी की ही सब्जी बनाई जाती है, ना कि बैम्बू पेड़ के। तो उसने तो देखा ही नहीं, ध्यान से सुना नहीं, क्योंकि वो अपने खाने में व्यस्त था। तो उसकी जब मदर इन लॉ ने उसको पॉइंट आउट किया तो वो दिखा रही थी के शूट के पेड़ को, लेकिन उसने ध्यान दिया उस गेट में, ठीक है, एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर। और वो कहती है कि हम बैम्बू शूट से बनाते हैं दामाद जी सब्जी, ना कि बैम्बू डोर से। और ये कहते हुए सभी लोग हंसने लगे। और वो यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर कि वो काफ़ी उदास है और वो सब हंस रहे हैं और वो काफ़ी उदास है कि अरे मैं तो बहुत बेवकूफ़ निकला। ओके, तो ये था कहानी, बहुत ही छोटा सा कहानी, बट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट। तो चलिए अब इसका जो एक्सरसाइज है, बहुत ही थोड़ा सा एक्सरसाइज है, उसको हम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक्सरसाइज है, लिखा है लेट्स राइट। इन सेंटेंसेस को आपको मीनिंगफुली भरना है। तो पहला क्या है, ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ, आप लिखेंगे बैम्बू, एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में आएगा बैम्बू और सेकंड में आप लिखेंगे विलेज। Number 2, the bridegroom was unable to have bamboo curry in the end because वो अंत में बैम्बू करी की सब्जी नहीं खा पाया। क्यों? आप लिखेंगे because it was too hard to be eaten। वो काफी सख्त था खाने के लिए। Now word hunt, fill in the blanks with the words from the story। स्टोरी से वर्ड्स को लेते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। Number 1, bridegroom went to visit his, आप आंसर लिखेंगे मदर इन लॉ। आप लिखेंगे द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। ही स्टेड दैट नाइट विथ हिज इन लॉज। Number 4, he carried the bamboo door back with him। और नंबर 5 होगा the curry was made from bamboo shoots। ओके, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें लिखा है से अलाउड, यानी जोर से आपको बोलना है। यहाँ पर जो है वर्ड्स को तोड़ा गया है, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे ये आपको सिखाया है। तो ये जो वर्ड है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इम्पेशेंट। ठीक है, इम्पेशेंट। और ये क्या है, डिलीशियस, डिलीशियस। बॉइल्ड, बॉइल्ड। ये होगा चॉप्ड, चॉप्ड। बैम्बू, और ये है बिगन। ठीक है, तो ये आपको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। तो चिल्ड्रन, इसी के साथ ये चैप्टर यही होता है कंप्लीट। आई होप आपको मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको समझ आया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, और ऐसे ही मेरे साथ पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।